बड़े मंदिर का आपके पास में आया हो कि हम मुझे आपको ये लड्डू गोपाल जी का सजाना है, श्रृंगार करना है। अच्छा, अक्सर हमने पार्लर का नाम सुना था कि ब्यूटी पार्लर हो गया, जहाँ पे महिलाओं का पार्लर होता है, लेकिन आपके मन में ये कैसे विचार आया कि आप कान्हा जी के नाम से, लड्डू गोपाल जी के नाम से पार्लर चलाए, पार्लर खोले? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि आज मुझे कोई भी माइका लाल ये बता दे कि मेरे लड्डू के यहाँ चोट लगी हुई है, तो मैं उसे अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगी। वाह वाह, बहुत सुंदर सुंदर। श्री राधे। जो ठाकुर जी खंडित हो जाते हैं, आप उनको भी सही करते हैं, वो क्या प्रावधान है? तो आप जैसे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, आपका इस क्षेत्र में कहाँ तक आपको जाना है? नमस्कार, मैं राहुल कुमार, दैनिक सदाशय में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं, 9 नवरात्रि 9 देवियाँ। हम पहला प्रोग्राम अपना करने जा रहे हैं। पार्लर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये पार्लर अनोखा है। इस पार्लर का नाम है लड्डू गोपाल जी का पार्लर। जी हाँ, आज हम आपको शख्सियत से मिलाएंगे जिसने अब तक 20,000 से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी का मेकअप वो कर चुके हैं, और 2017 से ये इसको करते आ रहे हैं। जी, आपका नाम? श्री राधे, मैं शेफाली वर्मा, लड्डू गोपाल जी के पार्लर से। जी, आपको लड्डू गोपाल जी का आप ये पार्लर कर रहे हैं, आपके मन में विचार कहाँ से आया? ये विचार स्वयं लड्डू गोपाल जी ने ही दिया है और उन्होंने ही प्रेरणा दी है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने की। कब से आप करते आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमको बताइए। लगभग 2017 से मैं इनका श्रृंगार करती आ रही हूँ। 9 साल हो गए। लगभग 20,000 गोपाल जी का श्रृंगार अब तक हो चुका है और इंडिया के हर राज्य से गोपाल जी आ रहे हैं, बल्कि इंडिया के बाहर से भी गोपाल जी आते हैं। और माता रानी का चल रहा है अभी नवरात्रों का, तो माता रानी भी बहुत दूर दूर से श्रृंगार के लिए आ रही है और बहुत सुंदर रूप में तैयार होके जाती है। 2017 से आपने बताया आप ये प्रोग्राम कर हाँ रहे हैं। जी, कितने गोपाल जी का आप पार्लर कर चुके हैं? लगभग 20,000 गोपाल जी हो चुके हैं अब तक। हमारे पास पूरा डेटा रिकॉर्ड है इसका। तो आप इसमें जो है पार्लर, आपके पास में लड्डू गोपाल जी को लोग लेके आते होंगे, तो उसमें कितने रुपए वगैरह जो आप लेते होंगे फीस चार्ज, उसका क्या होता है? इसका फीस चार्ज नहीं, इसकी न्यौछावर होती है, श्रृंगार सेवा होती है। शुरू में तो हमने निःशुल्क किया, लेकिन फिर किसी ने बोला कि ये निःशुल्क नहीं करना चाहिए, जो कराते हैं उन पे भार रह जाता है, तो इसीलिए 51 रुपए से सेवा शुरू होती है और फिर जो जिसकी श्रद्धा। अच्छा, जो जिसकी मान्य श्रद्धा, कोई कुछ भी देना चाहे, एक तरह से जैसे हम बोलते हैं गुरु दक्षिणा, जैसी को हम बोलते हैं कि बिना ज्ञान लेने के बदले में हमें एवज में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जी, तो अब जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि में कुछ स्पेशल होता होगा आपके यहाँ? नवरात्रों में माता रानी का ही श्रृंगार चलता है माता, और अब आगे दिवाली आ रही है तो दिवाली में अपना पूरा मंदिर सेटअप कराते हैं सब। लक्ष्मी माता, गणेश जी, पूरे मंदिर का श्रृंगार होता है। जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी राधा रानी का हुआ है, अब माता रानी का चल रहा है, आगे दिवाली में पूरे मंदिर का सेटअप होगा। जी, आप हमें ये बताइए कि अब तक किस बड़े मंदिर का आपके पास में आया हो कि हम मुझे आपको ये लड्डू गोपाल जी का सजाना है, श्रृंगार करना है? हमारा श्री श्री गोलोक धाम मंदिर है गांधी कॉलोनी में, वहाँ के लड्डू गोपाल जी आते हैं श्रृंगार के लिए और इतने खुश होके इतने सुंदर रूप में जाते हैं, वो बहुत प्यारे बन के। और बहुत सारे मंदिरों का आता भी है कि हमारे मंदिर में आ जाइए श्रृंगार करने, लेकिन मंदिर में नहीं जाते, भगवान जी आते हैं श्रृंगार के लिए यहाँ जी, पर। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आप श्रृंगार करते हो, तो उसमें लड्डू गोपाल जी में श्रृंगार किस तरह का होता है? क्या आप उनको कपड़े पहनाते हैं? किस तरह के उनके आंखों में सुरमा डालते हैं? क्या क्या करते हैं उसमें, ये बताइए। पूरा श्रृंगार पहले ठाकुर जी का पूरा अच्छे से साफ सफाई, एक तरह से जैसे पार्लर में फेशियल होता है, इसी तरह से उनका कई चीजों से उनको साफ करके, उसके बाद उनका आई मेकअप, लिप्स मेकअप, पूरा बॉडी कलर भी कराते हैं कोई, तो पूरा मेकअप किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, उनकी पोशाक, ज्वेलरी, सिंहासन, जो भी कुछ चाहिए सब चीज अवेलेबल है। अब तक आपका क्या मानना है कि आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हैं कि उस मंदिर का या उस लड्डू गोपाल जी की आकृति का मुझे श्रृंगार करना पड़े? आपका इस वे में कौन सा एम है आपका, इसी फील्ड में, श्रृंगार के क्षेत्र में? एम नहीं है, लेकिन श्रद्धा है, मन है, और ठाकुर जी ने ये इतनी अच्छी सेवा दी है, तो मन ये है कि एक बार वृंदावन के बांके बिहारी का श्रृंगार अपने हाथों से करूं, उनके मंदिर में जाऊं, एक बार उनको भी श्रृंगार करना चाहती हूँ। अगर उन्होंने सेवा का मौका दिया तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। अच्छा, अक्सर हमने पार्लर का नाम सुना था कि ब्यूटी पार्लर हो गया, जहाँ पे महिलाओं का पार्लर होता है, लेकिन आपके मन में ये कैसे विचार आया कि आप कान्हा जी के नाम से, लड्डू गोपाल जी के नाम से पार्लर चलाएं, पार्लर खोलें अपना?
देखो, प्रेरणा देने वाले तो वो हैं, करवाने वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन वो किसी ना किसी को अपने रूप में बना के भेजते हैं। और वो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये प्रेरणा दी है। एक बार अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया मैंने, तो वो ऐसा लगा, उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पार्लर से अभी रेडी होके आए हो, बिल्कुल गोरे सुंदर, आंखों में काजल वगैरह लगा हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक काम करो, लड्डू गोपाल जी का पार्लर ही खोल लो। बस तब से उन्होंने ये प्रेरणा दी और आगे चल के और ये यहाँ तक हम पहुंच गए। हमें कुछ नहीं पता कि कैसे हम यहाँ तक आए हैं, बस उनका हाथ पकड़ा और चले आए। अच्छा, एक इस बारे में बताइए, हमने सुना है कि आप लड्डू गोपाल जी को जो है गिफ्ट करते हो, वो क्या प्रोसीजर है, वो क्या प्रक्रिया है? एक हमारा ये उद्देश्य ये है कि हर घर गोपाल जी की सेवा हो, घर घर गोपाल जी। तो इसमें हम हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को गोपाल जी सेवा में देते हैं। हम नहीं देते, मतलब कोई भी हमसे ये समझ लो कि हमारे थ्रू जाते हैं वो। तो हर घर जो भी ऐसा होता है कि वो खुद से गोपाल जी नहीं ले सकते, तो वो यहाँ पे आके हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को ले सकते हैं सेवा गोपाल जी की। अच्छा, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो गोपाल जी की सेवा अब तक लगभग 450 से 500 गोपाल जी जा चुके हैं सेवा में। अच्छा, 450 से 500 तक अब तक आप वितरित कर चुके हैं, यानी गिफ्ट कर चुके हैं। हमने सुना है कि जो ठाकुर जी खंडित हो जाते हैं, आप उनको भी सही करते हैं, वो क्या प्रावधान है, हमें बताइए विस्तार से थोड़ा। देखो, जो ठाकुर जी हैं हमारे, मान लिया हम उनकी सेवा कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, गलती से वो हमारे हाथ से छूट गए, उनको चोट लग गई, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे घर के बच्चे को चोट लग जाए तो हम उन्हें विसर्जित कर दें। पंडित जी बोलते हैं कि इनको विसर्जित कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ये समझ रहे हो कि ठाकुर जी खंडित हो गए और इनको प्रवाह कर दो, तो ऐसा मत करो। आप उन्हें लड्डू गोपाल जी के पार्लर में ले आइए, हम उनकी सेवा करेंगे। और अब तक लगभग 700 से 800 गोपाल जी ऐसे हो चुके जो आए हैं, खंडित हुए हैं, और हमने उनको अपने पास बुलाया। बहुत दूर दूर से, वृंदावन से भी आए हैं गोपाल जी, और वो ऐसे होके जाते हैं कि आपको उनका निशान भी नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से खंडित हुए थे। और फिर जब वो उन्हें देखते हैं, जो उनके हैं सेवा करने वाले सेवादार, तो वो कहते हैं कि हमारे गोपाल जी, वो उन्हें वापस ले जाते हैं। अभी तक हमारे पास एक भी गोपाल जी नहीं है। हमारा मन था कि हमारे घर पे बहुत सारे गोपाल जी ऐसे हों कि हम उनकी सेवा करें, लेकिन जब वो रेडी होके जाते हैं तो वो बहुत सुंदर रूप में, पता ही नहीं चलता कि इनको चोट भी लगी है। तो आप, हमारा यही है, एक रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी, कि जिसके भी ठाकुर जी को चोट लगे या खंडित हो जाए, वो प्लीज लड्डू गोपाल जी के पार्लर में उनको भिजवा दें, हम उनकी सेवा करेंगे। अगर आपका मन है, जब वो ठीक हो जाए तो आप उन्हें ले जा सकते हो, नहीं तो आप हमारे पास छोड़ सकते हो। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक आ गया, जो मूर्ति खंडित हो जाती है उसका हम विसर्जन कर देते हैं। वो मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे घर के सदस्य बन गए। अगर हमारे घर के किसी भी सदस्य को चोट लग जाती है तो हम उन्हें विसर्जित थोड़ी करेंगे या छोड़ थोड़ी देंगे। कुछ ना कुछ कैसे भी करके कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट जरूर कराएंगे, चाहे कितने भी महंगे से महंगा हो, कहीं भी हो। तो इसी तरह से वो हमारे घर के सदस्य बन के आते हैं, वो मूर्ति नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे मान लिया हम मूर्ति ले जाते हैं, नवरात्र के बाद में हम माता रानी का विसर्जन कर देंगे, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी की बनी होती है, गंगा में या किसी में वो घुल जाती है, वो फिनिश हो जाता है। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं वो पीतल के होते हैं। पीतल के होते अब आपने यहाँ पे परवाह अगर कर दिए, वो आगे किसी और जगह पे निकल जाएंगे, वो उनका पूर्णतः विसर्जन नहीं होगा। हाँ, तो इसी वजह से ये थोड़ा हमने बनाया है, ये मुहिम चलाई है कि हम गोपाल जी जो भी खंडित हो, हम उन्हें पूरी कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल पता ही ना चले कि उनको चोट कहाँ लगी है, बिल्कुल ठीक सुंदर होके जाते हैं। एक सवाल हमारा आपसे ये था कि हमारे सनातन धर्म में जो हम देख रहे हैं फिलहाल मौजूदा दौर में, भगवानों का भी ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं बताऊं, मैं अपना कहूँ तो 10-15 साल पहले लड्डू गोपाल जी का कोई ट्रेंड था ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अब घर घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। जन्माष्टमी हो गई, गोपाल जी का जन्माष्टमी बनने के बाद 6 दिन बाद उनकी अष्टमी मनाई जाती है, फिर राधा अष्टमी मनती है। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि हमारे धर्म में भगवानों का भी ट्रेंड ला दिया गया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भगवानों का ट्रेंड, देखो, एक बार बहुत पहले मैंने भी सुना ही है, ये बात कही गई थी कि कलयुग ऐसा आएगा कि घर घर भगवान घूमेंगे, और अब ये वही चल रहा है कि हर घर भगवान खुद आ रहे हैं, तो उनकी सेवा हो रही है। यही है वो कि घर घर भगवान, घर घर गोपाल जी हो रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है। एक इस पे ये भी चलता है कि हमने भगवानों को जो है जातियों में बांट दिया। अब जैसे मैं बताऊं कि कान्हा जी को लोग अक्सर यादव कुल का मानते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हैं कि क्षत्रिय कुल के हैं,
सूर्य राजनीति भी होती है, सब कुछ होता है, तो उसको कैसे देखना चाहेंगे? आपके भगवानों को भी जो है जाति बना दी लोगों ने, उनको जातियों में बांट दिया है। कई बयान है ऐसे जो सब कहते हैं कि ये भगवान राम जी हमारे हैं, कान्हा जी हमारे हैं, फिर तीसरा आगे कहता है बजरंग बली हमारे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भगवानों की भी जाति बना दी है लोगों ने। देखो, बस जो जातिवाद में घुस गए वो तो बस यहीं तक ही है, लेकिन जो भक्ति में डूब गए उनके लिए सब एक हैं, भगवान एक हैं, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो विष्णु जी हो या कृष्ण जी हो, कोई भी हो, जो भक्ति में डूब गया वो तो सिर्फ एक ही रूप मानेगा भगवान जी का। ये जातियों में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो मनुष्य है वो बस इन्हीं चीजों में रहेंगे कि ये जातिवाद में ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, लेकिन इससे एक लेवल अगर ऊपर चले गए हम तो सिर्फ भगवान का एक ही रूप है। जी, तो आप जैसे लड्डू गोपाल जी का आप श्रृंगार करते हैं, आपका इस क्षेत्र में कहाँ तक आपको जाना है? क्या आपकी श्रद्धा आगे चल के कि मैं ये करूँ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में देखो बस यही है, सेवा ही है अपनी, और बस एक मन में ये उम्मीद है कि शायद कभी बांके बिहारी जी अपने मंदिर में बुलाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी आपका हमारे दैनिक सदाशय चैनल में। तो ये थी हमारे साथ शेफाली जी जो लड्डू गोपाल जी का 20,000 से ज़्यादा श्रृंगार कर चुकी है। धन्यवाद।